बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ सर की जुओं को ख़त्म करने के लिए कुछ टिप्स और कुछ रेमेडीज़ शेयर करूंगी, जिनके इस्तेमाल के बाद मुझे उम्मीद है कि जुओं का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो सकता है। क्योंकि अक्सर औक़ात व्यूअर्स हम ये समझते हैं कि जुएं सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही हमारे सरों में होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर सर्दियों में बच्चे बड़े बूढ़े जो होते हैं वो गर्मियों की निस्बत कम नहाते हैं या कपड़े चेंज कम करते हैं। तो शायद सिर्फ इसी वजह से ये जुएँ जो होती हैं सर्दियों में हमारे बच्चों के सरों में आ जाती हैं। लेकिन बस ऐसा बिल्कुल नहीं है, सर्दियों के अलावा गर्मियों में भी जुएँ हो जाती हैं बच्चों के सर में। और जब ये जुएँ हो जाती हैं तो टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ज़हन हमारे माउफ हो जाते हैं और खुजली, ख़ारिश और रात को बेचैनी की नींद जो होती है वो बस फिर हमारा मामूल बन जाता है। तो बस ये किस तरह हम इसके छुटकारा पा सकते हैं सर्दियों में और गर्मियों में। गर्मियों में हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ पसीने की वजह से ही ये जुएँ आती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पसीने के बगैर भी किस तरह ये जुएँ आ जाती हैं और किस तरह हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल ऐसी ही है, बहुत ख़ास है। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ को पहले देख लेते हैं और बाद में आपके साथ मैं टिप्स शेयर करूँगी। तो चलिए फिर अपनी रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए बस हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। घर में ही आप अगर एलोवेरा का कोई पौधा लगा हुआ है तो या फिर आप अपने पड़ोस से भी थोड़ा सा इतना सा पौधा ले सकते हैं। तो उसका सबसे पहले हमें जेल चाहिए, इसका हम जेल निकाल लेंगे। और एलोवेरा का पौधा तो ज़रूर घर में होना चाहिए। इसको आप बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, स्किन के ऊपर। पिंपल दाने बहुत ज़्यादा अगर हो जाते हैं, एक्नी स्कार्स हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं बाज़ार वाली अद्वियात या केमिकल वाली क्रीमें, उनसे आपकी जान छूट सकती है और इजीली घर में आप उनसे जो है ना छुटकारा पा सकते हैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इस एलोवेरा के एक छोटे से पीस को मैंने इस तरह से काट लिया, क्योंकि इसका हमने जेल निकालना है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब इजीली हम एक चम्मच की मदद से इस तरह से इसका जेल निकाल लेंगे। और एलोवेरा के बारे में तो सभी जानते हैं कि इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि हम इसको आसानी से खा नहीं सकते। तो खाने के लिए इसका ये जो येलो येलो पानी है उसको पहले थोड़ी देर के लिए लटका के निकाल लिया जाता है। तो फिर जब हम खाते हैं तो इसके जो फ़ायदे होते हैं, एक तो फिर ये हमें कम कड़वा लगता है और फिर इसके फ़ायदे भी डबल होते हैं। क्योंकि फेस पे लगाने के लिए भी ये जो पीला पीला सा इसका बिल्कुल जेल की तरह का ये नज़र आ रहा है थोड़ा सा, अगर हम इसको लटका देते हैं तो ये बिल्कुल ही निकल जाता है, इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर फेस के ऊपर भी इचिंग नहीं होती। लेकिन जुओं को मारने के लिए हमने इसको निकाल के अलग नहीं करना। आप देख रही हैं जो येलो येलो सा पार्ट है ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और यही ज़्यादा काम करेगा जुओं को ख़त्म करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि इजीली ये सारा जेल सा मैंने निकाल लिया है और ये ट्रांसपेरेंट सा जेल है। इसको 2 टेबलस्पून के बराबर बस हमने अपनी रेमेडी में यूज़ करना है। ये सारा एक ही दफ़ा कटोरी में मैं डाल लेती हूँ और फिर इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 2 रेमेडीज़ आज हम बनाने जा रहे हैं जुओं लीखों को ख़त्म करने के लिए। तो बस ये इसकी जो लेस सी बन रही है यही हमें चाहिए। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं आधा आधा कर लूँगी, क्योंकि 2 रेमेडीज़ में हम यूज़ करेंगे तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है। 3 टेबलस्पून के बराबर है। बस 1-2 टेबलस्पून जो है हम एक रेमेडी में यूज़ करेंगे और बाकी हम बचा के रख लेंगे। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है और आप एलोवेरा जेल बाज़ार वाला को यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी इस रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त और फ्रेश फ्रेश सा एलोवेरा का जेल हमने निकाल लिया है। तो अब बस हमने क्या करना है कि इसके बाद हमें, अगर आपके घर में नीम के पत्ते हैं तो आप उनको भी पीस के डाल सकते हैं। ये सूखा हुआ नीम का पाउडर है। थोड़ा सा इसका कलर डल लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें जो नीम के पत्तों की कड़वाहट होती है वो इसका कलर चेंज होने के बावजूद बरकरार रहती है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है नीम का पाउडर, नीम के पत्ते, नीम का पानी जो है। कोई सा भी आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में नीम लगी हुई है तो आप फ्रेश पत्ते जो है उनका जूस बनाकर भी इस एलोवेरा जेल में डाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 टेबलस्पून डालने के बाद पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बस डिटॉल लेंगे। डिटॉल भी सभी जानते हैं कि जरासीम को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर जुओं का जिक्र आए तो जुओं को भी ख़त्म करेगा और साथ में ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है डिटॉल। बराह रास्त नहीं डालेंगे, थोड़ा सा आगे चल के कुछ चीज़ें और भी डालेंगे इनके अंदर।
और अब आप देख रहे हैं कि ये ऑलिव ऑयल ले लिया मैंने। ये काफ़ी थोड़ा सा आम ऑयल से थोड़ा सा गाढ़ा होता है और इस गाढ़ेपन की वजह से ही जुएँ मर जाती हैं। बाज़ औक़ात जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको आप बगैर किसी रेमेडी में मिक्स किए ही अगर ऑलिव ऑयल सर के बालों के ऊपर लगाना शुरू कर दें तो उससे भी जुएँ मर जाती हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है और इसकी थिकनेस की वजह से ही जुओं लीखों को जब सांस नहीं आता तो वो दम घुटने की वजह से जुएं जो हैं वो मर जाती हैं। लीखें तो जुओं के अंडे होते हैं, लेकिन अगर आप मुसलसल इसका यूज़ रखें तो छोटे बच्चों के सर में या तो जुएं पड़ेंगी नहीं, और अगर पड़ेंगी तो वो जो है वो फटाफट ख़त्म हो जाती हैं, ठहरती नहीं है फिर बच्चों के सर में। और आप देख रहे हैं कि ऑलिव ऑयल डालने के बाद अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा अब इसमें पानी भी डाला है ताकि इसका अच्छा सा बैटर बन सके। पहले हमने इसलिए पानी ऐड नहीं किया कि अगर पहले ही हम पानी ऐड कर लेते तो फिर जो एलोवेरा जेल था वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होना था। और अब आप देख रहे हैं कि एलोवेरा जेल के जो छोटे मोटे से पीसेस थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गए हैं और ये अच्छा सा एक पेस्ट सा बन गया है। और ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा कलर डाल लग रहा है नीम के पत्तों के पाउडर का, लेकिन ये जितना भी पुराना है इसमें जब तक कड़वाहट कड़वाहट तो इसकी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती और इस कड़वाहट की वजह से ही जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। और अब व्यूअर्स इसको इस तरह से अप्लाई करना है जिस तरह ये हाथ के ऊपर मैं ब्रश की मदद से डाई करने वाला, जो बालों को डाई करने वाला ब्रश होता है उसकी मदद से मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका। तो अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, अपने वॉल्यूम के हिसाब से आप इसको बालों के ऊपर लगा सकते हैं। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत जल्दी आपकी जुएँ सर की ख़त्म हो जाएंगी। और बस किसी भी रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप उसका फीडबैक ज़रूर दिया करें कि मेरी रेमेडीज़ कितना काम कर रही हैं और आपको कितनी पसंद आ रही हैं। तो अब बस सेकंड रेमेडी की तरफ चलते हैं। उसके लिए ये एलोवेरा जेल जो थोड़ा सा हमने बचा के रखा हुआ था, इसी के साथ हम दूसरी रेमेडी को बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर भी बस इस तरह की जो विक्स होती है अक्सर औकात हम सर्दियों में यूज़ करते हैं बंद नाक को खोलने के लिए या सर दर्द के लिए थोड़ा सा इसको मसाज करते हैं। तो ये वो वाली विक्स है। तो इसकी इतनी सी क्वांटिटी हम लेंगे क्योंकि ये भी इतनी तेज़ होती है कि अगर हम इसको ज़्यादा स्मेल करें तो हमारा सर दर्द शुरू हो जाता है। इसको ज़्यादा हम सूंघते नहीं हैं, तो इतनी थोड़ी सी जो है वो जुओं के खात्मे के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। और इसको आप देख रहे हैं कि एलोवेरा जेल के अंदर मैंने डाला है। और अब एक लेमन ले लिया इस तरह का छोटा सा एक लेमन। आप अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से ये पूरा लेमन भी ले सकते हैं, आधा भी निचोड़ सकते हैं और वो इसके अंदर हम निचोड़ लेंगे बस। और एलोवेरा जेल तो व्यूअर्स बालों के लिए बहुत ज़्यादा बालों को स्ट्रेट अगर आप करना चाहते हैं या बालों का वॉल्यूम अच्छा करना चाहते हैं, उसकी लेंथ अच्छी करनी चाहते हैं, तो आप बगैर ये दूसरी चीज़ें मिक्स किए भी उसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप लेमन में मिक्स कर लेंगे और साथ में जो हमने थोड़ा सा विक्स डाली है तो इसके साथ बस जुएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो लीमू डाला है इसके साथ बहुत ज़्यादा हमारे बाल जो होते हैं, करली अगर बाल हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। लेकिन अगर पहले ही थोड़े बिल्कुल सिल्की सिल्की और फ्रिजी बाल हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे आपने रिबॉन्डिंग करवाई है। इस एप्लीकेशन के बाद, इस रेमेडी के बाद, ये इतनी ज़बरदस्त सी रेमेडी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। ये आप देख रहे हैं कि एलोवेरा जेल और लेमन है और बस ये जो आपके सामने सामने मैंने थोड़ी सी विक्स डाली है। मेन काम विक्स करेगी इसके अंदर, और साथ में जो एलोवेरा जेल की कड़वाहट है उसके साथ बस ये जो जुएँ होती हैं दम घुटने की वजह से ही मर जाती हैं। तो आप इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद ये दोनों रेमेडीज़ तो आप जब कंघी करेंगे तो वो ज़रूर जुएँ आपको मरी हुई मिलेंगी। इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप ज़रूर ट्राई किया करें। इसी तरह जिस तरह पहली रेमेडी को हमने अप्लाई किया था इसी तरह बालों के अंदर आपने ब्रश की मदद से अप्लाई कर लेना है और करीबन आधा घंटा के लिए इन दोनों रेमेडीज़ को ट्राई करना है और छोड़ लेना है। ज़रूर काम करेंगी और व्यूअर्स आपके बच्चों के सर जो है बिल्कुल जुओं से साफ़ हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे और कभी भी दोबारा जुएँ नज़र नहीं आएंगे अगर थोड़ी थोड़ी एहतियाती तदाबीर भी कर लेंगे। तो बस आखिर ये जुएँ आती क्यों हैं? अक्सर औकात बच्चे जब मट्टी वगैरह में खेलते हैं तो फिर उसी तरह से वो बस हाथों को धो लेते हैं, बात वगैरह नहीं करते, नहाते नहीं हैं, तो वो उसकी मदद से भी, उसकी वजह से भी जुएँ पड़ जाती हैं बच्चों के सर में। तो इसके लिए बस जब कभी भी बच्चे मिट्टी वगैरह में खेलें तो फिर उनको नहलाएं ज़रूर और डिटॉल वाले पानी में या सेफगार्ड के साथ, जरासीम कश जो होते हैं साबुन या शैम्पू वगैरह, तो उसके साथ नहलाएं तो बस उससे भी ये जुओं के पैदा होने के जो अमकान है वो कम हो जाते हैं।
और साथ में बस अगर कोई बच्चे रात में बिस्तर के ऊपर पेशाब करते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी अक्सर औकात जुएँ पड़ जाती हैं, क्योंकि सारी रात जब बच्चे उसी बिस्तर के ऊपर पड़े रहते हैं तो जरासीम जो होते हैं वो फिर बालों के अंदर जो है जुओं की शक्ल में पैदा हो जाते हैं और फिर भी जुएँ बच्चों के सर में आ जाती हैं। तो लाख रेमेडीज़ करने के बावजूद अगर आप छोटी-छोटी एहतियात नहीं करेंगे, इस तरह बच्चों के बिस्तर वगैरह के ऊपर आप बच्चों को इसी तरह पेशाब के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर बस इन जुओं से आप बिल्कुल छुटकारा नहीं पा सकते। इन बातों का भी आपने खूब ख़्याल रखना है। और साथ में जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, हफ्ते में वीकली एक दफ़ा ज़रूर उनका सर चेक किया करें। इससे भी जुएँ बढ़ती नहीं हैं और फिर 1-2 अगर बच्चे इकट्ठे खेलते हैं, पढ़ भी जाएँ तो फिर वो जब आप निकाल लेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में ये छोटे-छोटे टिप आप ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपके बच्चों के सर बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे, हैप्पी-हैप्पी हो जाएँगे, जुएँ ख़त्म हो जाएँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं, वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो ज़रूर वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो बस वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि इसी तरह की इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।